दुबई या माल्टा एक जगह ऐसी है जहां पे लोग अपने घर पे 30 से 50 हजार रुपये महीने का अपना घर भेज देते हैं जैसे तैसे करके। एक जगह ऐसी है जहां पे लोग अपने लिए 50 यूरो तक नहीं बचा पा रहे हैं। तो सवाल यही है, जो दुबई बेटर है या माल्टा बेटर है। एजेंट्स क्या बोलते हैं, यूरोप जाओ, आप लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। पर रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो यूरोप ऑलरेडी जा चुके हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनके अपने खर्चे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और वहीं अगर दूसरी साइड दुबई में मैं देखूं, जो 1200 दिरहम कमा रहा है, मतलब इंडिया के 27 से 28 हजार रुपए, वो भी अपने घर 20 हजार रुपए भेज दे रहा है। तो सवाल यही है, यूरोप का सपना सच है या दुबई एज ए प्रैक्टिकल वो सच है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। एज ए नंबर के ऊपर बात करेंगे, जो दोनों में से किसके नंबर्स ज्यादा हाई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग कंट्री को देखते हैं, नंबर्स को नहीं। वो यूरोप देखते हैं एज अ रिच लाइफ और दुबई को ऐसे देखते हैं जैसे लेबर लाइफ है। बट रियलिटी पूरी उल्टी है। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये जानते हैं, यूरोप कोई एक देश नहीं है, उसके अंदर काफी अलग अलग छोटे बड़े देश हैं। सैलरी वहां पे कम है, टैक्स आपको देना पड़ता है, और जो रूम रेंट है वो काफी हाई है वहां पे। और जो सबसे डेंजरस चीज है वो है, अगर आप लोगों की जॉब वहां पे चली जाए तो सिर्फ आपको 10 से 15 दिन ही मिलते हैं एक न्यू जॉब ढूंढने के लिए। अगर वो आप लोग नहीं ढूंढ पाते हो तो आप लोगों का वीजा कैंसिल, आप लोगों को वापस अपनी कंट्री आना पड़ेगा। अब जो लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं वो यही उठते हैं, कि अगर हम दुबई जाएं तो हम महीने का कितना बचा सकें, अगर हम माल्टा जाते हैं तो शायद उससे ज्यादा बचा सकें। क्या जॉब सिक्योरिटी दुबई के अंदर ज्यादा अच्छी है या माल्टा के अंदर ज्यादा अच्छी है। यूरोप के अंदर उनको ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी, दुबई से ज्यादा अच्छी, दुबई में हम लेबर वर्क वहां पे काम करेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोगों के मन में सवाल उठता है, जे महीने के एंड में शायद यूरोप के अंदर हम ज्यादा पैसा बचा सकें अकॉर्डिंग टू दुबई। बट अगर हम नंबर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम माल्टा की बात करते हैं। जो वहां पे सबसे ज्यादा जॉब्स मिलती हैं वो डिलीवरी के अंदर मिलती हैं, शेफ की जॉब मिलती है, होटल लाइंस के अंदर जॉब मिलती है, और हेल्पर्स की जॉब मिलती है। और जो इन लोगों की बेसिक सैलरी होती है वो 800 से लेकर 1200 यूरो के बीच में होती है। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप लोग यूरोप के अंदर 1000 यूरो मंथली कमा रहे हो तो आप लोगों के हाथ में 800 से लेकर 850 यूरो ही हाथ में आएगा, वो टैक्स में कट जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू दुबई अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो दुबई के अंदर अगर आप लोग लो स्किल्स वाले भी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 1200 दिरहम से लेकर 2000 दिरहम तक बेसिक सैलरी मिलेगी। अगर आप लोग स्किल्ड वर्कर्स के अंदर आ जाते हो तो 3000 से लेकर 6000 दिरहम तक आप लोगों को सैलरी मिलेगी। जो सबसे अच्छी चीज है वो टैक्स फ्री कंट्री है। आप लोगों की जितनी भी सैलरी है वो सारी सैलरी आप लोगों के हाथ में आती है, उसमें से कोई पैसा नहीं कट रहा है। तो अगर मैं दोनों कंट्री के खर्चे की बात करूं, तो पहले हम बात करेंगे माल्टा की। जो रूम्स होते हैं वहां पे शेयरिंग में, वो 300 से लेकर 500 यूरो के बीच में होते हैं। हम 300 मान के चलते हैं। आप लोगों का मंथली जो फूड का खर्चा होएगा वो 150 से लेकर 200 यूरो का खर्चा होएगा। तीनों टाइम आप लोगों को खाना खाना पड़ेगा। अगर भूख मारोगे भी, एक टाइम का खाना खाओगे या 2 टाइम का भी खाओगे तो कम से कम 150 यूरो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो काम पे आना जाना या इधर उधर जाना। उसके बाद जो आप लोगों का फोन का खर्चा, रिचार्ज का, इंटरनेट का। उसके बाद आप लोगों के जो पर्सनल खर्चे होते हैं, टूथपेस्ट ले लिया, कभी साबुन ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। तो मोटा माटी मंथली का आपका 600 650 यूरो जाएगा। और आप लोगों ने कमाया कितना, 850 यूरो आपके हाथ में सैलरी आएगी, क्योंकि टैक्स कट जाएगा। वहीं मैं अगर दुबई की बात करूं, तो दुबई के अंदर अगर आप महीने का 1200 दिरहम कमा रहे हो, मतलब इंडिया के 27 से 28 हजार रुपए, कंपनी आपको अकोमोडेशन दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, मेडिकल दे रही है। आप लोगों ने सिर्फ खाने का खर्चा करना है और आपके जो पर्सनल एक्सपेंस है। तो तब भी दुबई वाले 20 हजार रुपए अपने घर भेज देते हैं। ये खर्चे का डिफरेंस है, नंबर्स को जानो। अब हम बात करेंगे जॉब सिक्योरिटी की। दोनों कंट्री का थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। अगर हम बात करें माल्टा के अंदर, मान लो अगर आप लोगों की जॉब चली जाती है तो आप लोगों को कंपनी 10 से 15 दिन देगी, जिसके अंदर आप लोगों को जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो आप लोगों का जो वीजा है वो कैंसिल हो जाएगा। आप लोगों को वो कंट्री छोड़ के अपनी कंट्री वापस आना पड़ेगा। पर इस चीज के अंदर लोग क्या कर लेते हैं, वो वहां पे इलीगल हो जाते हैं
और ये उनके लिए काफ़ी डेंजरस हो जाता है। यही मैं बात करूँ अगर दुबई की, दुबई में अगर आप लोगों की जॉब चली जाए तो आप लोगों को 3 महीने मिलते हैं, 90 दिन। 90 दिन के अंदर आप लोगों को जॉब ढूँढनी है जो कि बहुत ईज़िली मिल जाती है, वहाँ जॉब की कमी नहीं है। कई लोग ऐसे करते हैं, अगर उनको 90 दिन के अंदर जॉब नहीं भी मिल रही है तो वो वहाँ पे फ्रीलांस वीज़ा ले लेते हैं, जिसके अंदर ये होता है जी आप कहीं पे भी जाके किसी भी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हो और मल्टीपल कर सकते हो, किसी एक कंपनी के अंदर नहीं। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों कंट्री के लाइफ़स्टाइल को, तो हाँ, माल्टा बहुत खूबसूरत कंट्री है, बीचेज़ हैं, एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल है। बट वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, वो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज की। दूसरी प्रॉब्लम है वहाँ पे जो आप लोगों की सैलरी है, वो बहुत स्लो ग्रो होती है। अब यही अगर कंपेयर करूँ मैं अगर दुबई के अंदर, तो लाइफ़स्टाइल वहाँ का लग्ज़री है, गर्मी है मानते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट अगर पैसा सेव करने की बात आए, तो सबसे ऊपर दुबई आता है। बीचेज़ यहाँ के भी बहुत सुंदर हैं। यूरोप के जितने लोग हैं, वो सब दुबई घूमने आते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है दुबई के अंदर। हर नई-नई कंपनी, हर नई-नई एआई वाली चीज़ें दुबई के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पे कभी भी जॉब की कमी नहीं होएगी और यहाँ पे आप लोग अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके अपने आप को दुबई के अंदर सेटल कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सैलरी के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों कंट्री के अंदर। तो मैं लास्ट बात करूँगा, कोई ज़्यादा घुमा के नहीं, तो अगर आप लोगों का गोल है जी हाँ, मेरे को एक नॉर्मल जॉब चाहिए, मैं पीसफुल रहना चाहता हूँ, तो माल्टा एक सही ऑप्शन हो सकता है, यूरोप एक सही ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप लोगों का गोल है पैसा, कि मेरे को पैसा सेव करके अपनी कंट्री भेजना है, तो दुबई सबसे बेस्ट अच्छी गोल है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इतना है, नई-नई चीज़ें आ रही हैं। अपनी स्किल्स के ऊपर काम करके काफ़ी पैसा छाप सकते हो यहाँ पे। तो अपना घर भेजना है तो दुबई बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको एक पीसफुल लाइफ़ चाहिए, जी मैं थोड़े से में खुश हूँ, बस एक शांत रहना चाहता हूँ, तो यूरोप सही ऑप्शन है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स आपके सामने क्लियर हैं, ये पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगा, तो उस हिसाब से आप लोग खुद डिसीज़न ले सकते हो। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है, तो मैं अपना नंबर नीचे छोड़ दूँगा, आप लोग मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू ओनली। कोई कॉल नहीं लगेगी, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज आना-जाना हो सकता है, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा और आप लोगों को सही गाइडेंस दे सकता हूँ, जी कौन-सी कंट्री आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक कीजिए और जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ जो उनको नंबर्स क्लियर हो जाएँ, ये कौन-सी जगह बेटर है।